आने खींच है। क्या बोलो, तीन कमलों को राज्यों खींच है। देखिए, जीवन तु संयम शुद्ध रस पानि तृप्ता नंदन्तु शब्द सहिसुदेषु प्रसन्ना सिद्धन्तु सिद्ध सुख संयुक्ता वियोगा तीव्रं तपन्तु जगतं तृतीयर्देदाज्ञा। अब आप लोग पढ़ो, सुरेखा भाभी, इसी को पढ़ो। पढ़ो शोभा ताई, मनीषा शाह, मनीषा भाभी। जी माता जी। जीवन जीवन तो तो संयम। संयम सुधार सब हाँ जीवन्तु संयम सुधार सपान तृप्ता नन्दन्तु शुद्धं सहसोदय सुप्रसन्त्रा सिद्धन्तु सिद्धि सुख संगकृता वियोगा तीव्रन्तयन्तु जगतां प्रियतेर्ह दासज्ञा। त्रितत्तेरता संयम त्रितत्तेरता सुधारस पान तृप्ता, संयम रूपी अमृत को पीकर तृप्त हुए मुनि वर्ग। संयम रूपी अमृत को पीकर, कौन से अमृत को पीकर? संयम संयम रूपी रूपी अमृत को पीकर तृप्त हुए मुनिवर जीवंतु सदा जीवंत रहे शुद्ध सहिष्णुदय सुप्रसन्ना, शुद्ध आत्म तत्व की जागृति से प्रसन्नता को प्राप्त मुनिजन नंदन्तु आनंद को प्राप्त हो सिद्धि सुख संग कृताग योगा, सिद्धि लक्ष्मी के सुख के लिए किया है ये पुरुषार्थ उद्योग, जिसने वे उसके महात्म्य से सिद्धियंतु सिद्धि को प्राप्त हो। तृतीय तीन लोक में अरहत आज्ञा अरहंत देव की आज्ञा, उनका शासन जगताम पृथ्वी तल पर तीव्र पतंतु विशेष भाव प्रकट हो। आज अपन इसको पूरा खत्म ही कर लेंगे। ठीक है। तो फिर से पढ़ते हैं अपन। जीवन्तु संयमि शुद्धारसि पानि तृप्ता नन्दन्तु शुद्धं सह असुते सुप्रसन्ना सिद्धे सिद्धयन्तु चित्त सुखसंकृता वियोगा तीव्रं तपन्तु जगतं तृतीयेर्दिनत्याज्ञा। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि हे शांतिनाथ भगवान, संयम रूपी अमृत का पान करने से पूर्ण तृप्त ऐसा मुनि समूह सदा जीवंत रहे, अर्थात पृथ्वी पर सदा मुनिजनों का विचरण होता रहे, आत्मानंद के उदय से सदा प्रसन्न रहने वाले यतिगण शाश्वत आनंद को प्राप्त, मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उपसर्ग परिश्रमों को सहकर घोर तपस्या का उद्योग करने में रहे। क्या कहा, समझ में आया इसमें? अपन लोग को भव रोग की दवा क्या है?
भव रोग की दवा किसे कहते हैं? आप लोग ने एक कहानी सुनी होगी कि जब अतिशय रूप वाले चक्रवर्ती सनत कुमार थे, सनत कुमार को एक मुनि दशा में एक भयंकर कोढ़ रोग हो गया था। कौन सा रोग? सुरेखा भाभी, कौन सा रोग हो गया था? सो बताई। आपकी आवाज माता जी कट कट के आ रही है। श्रीपाल राजा को, किसी को माता जी? श्रीपाल राजा को कोढ़ हुआ था। तो त्रिपाल को अलग है, एक सनत कुमार थे, चक्रवर्ती सनत कुमार, उनको मुनि दशा हाँ, में चक्रवर्ती। कोढ़ हो गया था। हाँ हाँ ठीक है, तब उन्होंने धैर्य की हाँ प्रशंसा सुनकर एक देव आए, देव थे, वो वैद का रूप धारण करके आया। किसका? हाँ वैद का रूप धारण करके आया और कहने लगा कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो मेरी औषधि से आपका रोग एक क्षण में दूर हो जाएगा। क्या सुना वही था? था। हाँ तो आपकी आज्ञा हो तो औषधि से आपका रोग एक क्षण में दूर मिट सकता है। तो उस समय मुनिराज ने कहा, हे वत्स, इस शरीर का कोढ़ रोग मिट जावे, ऐसी रिद्धि मेरे थूक में ही है। उसने कहा, चक्रवर्ती सनत कुमार ने कहा कि ऐसी सनत रिद्धि तो कुमार, मेरे सनत थूक में कुमार ही है, चक्रवर्ती। परंतु हाँ, मुझे देह के रोग की जरा भी चिंता नहीं है। किसने कहा? सनत कुमार जो मुनि दशा में थे। सनत कुमार मुनिराज। हाँ मुझे हाँ, मुझे देह की चिंता, देह की रोग की चिंता नहीं है, मुझे तो अपनी आत्मा को भवरोग से मुक्ति करना है। उनकी दवा तुम्हारे हाँ पास हो तो भवरोग से दूर कर दो हाँ उनको। जो मुनिराज होते हैं, जो साधुगण होते हैं, उनको देह से हो नहीं लगता है। उनको क्या चिंता रहती है कि ये भवरोग से हम कैसे मुक्ति पाए। तब देव ने कहा, हे प्रभु, इस भवरोग को मिटाने की रत्नत्रय औषधि तो आपके पास ही है। भवरोग को मिटाने की औषधि तो आपके पास ही है। देव ने कहा, किससे? मुनिराज सनत कुमार मुनि से हाँ कहा। और हाँ अंत में सचमुच मुनिराज ने रत्न रूपी वैतरागी औषधि से अपना रोग मिटाया। इस दृष्टांत में गुरु कहते हैं कि हे जीव, तू देह की चिंता मत कर, आत्मा को दुखी करने वाले भवरोग को मिटाने का उपाय कर। हे जीव, यदि तुम जन्म जन्म मरण के रोग को मिटाना चाहते हो और अजर अमर होना चाहते हो, धर्म रूपी अमृत का पान करो। किसका पान करो? धर्म रूपी धर्म अमृत रूपी का। अमृत का। हाँ, धर्म रूपी अमृत का पान करो। और संसार के डॉक्टर ने भी टीबी, कैंसर आदि की दवा का अनुसंधान तो किया, परंतु जन्म मरण के रोग की कोई दवा उनके पास नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाओगे नहीं। तो आपको बुखार की दवा मिल जाएगी, है ना? हाँ हाँ सर्दी जुकाम की दवा मिल जाएगी, लेकिन जन्म जन्म जरा मृत्यु को विनाश कौन कर सकता है? तीर्थंकर भगवान, और कोई नहीं। हाँ, भवरोग को मिटाने की दवा तो भगवान ही दे सकते हैं। इसलिए हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? डॉक्टर की शरण में जाना भगवान के, चाहिए कि भगवान की शरण में? भगवान के। देव शास्त्र गुरु की शरण में। हाँ, हाँ लोग क्या करते हैं? लोग अगर किसी को त्याग करने की बोलो तो वो त्याग नहीं कर पाते, लेकिन डॉक्टर अगर त्याग करने की बोले तो अवश्य त्याग कर देते हैं। देखा होगा आप लोगों ने। हो सच है। अगर डॉक्टर ने बोला कि तुम 1 महीने के लिए आलू त्याग कर दो,
तो वो कर देगा। लेकिन अगर कोई साधु संत लोग बोलते हैं या मंदिर में बोला जाता है कि आलू त्याग कर दो, तो उनसे क्या कहती है, हमसे ये पालन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर त्याग करने बोल रहा तो उनकी बात तो माननी है, क्योंकि उसको डॉक्टर के ऊपर ज्यादा बिलीव होता है। ये मिथ्यात्व की दशा है आजकल। चाहत का त्याग है आलू का। चाहत, क्या बोले? हाँ, चाहत, आवाज हाँ आलू का आवाज त्याग नहीं है आती हमारा। माता जी बरा। हाँ है सब त्याग है, त्याग है। अष्टकंदमूल हाँ, त्याग है सब माता त्याग, जी। क्या पूरा नहीं, त्याग है। अष्टकंदमूल नहीं है त्याग? त्याग कर लो बेटा। सब हाँ, त्याग है, लाइन में त्याग बढ़ना है। है ना हाँ आपको, क्या त्याग कर लो, है ना। ठीक है। त्याग है हमारा सब, हाँ, और रात्रि भोजन का, सबका रात्रि त्याग त्याग है, है। त्याग सब त्याग है पानी भी माता नहीं जी। पीते आटे माता का जी। त्याग है, रात्रि का रात में त्याग है। हाँ 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 रात में पानी भी नहीं पीते हम। हाँ हाँ। मैं चाहते, आपको तो पता है, आप लोग धार्मिक हो, दिन भर क्लास सुनते हो, त्यागी होगा। मैं वो चाहती थी हाँ कि एक न्यू, आज अपने क्लास में एक न्यू, एक नए लोगों का, नए पर्सन, नए व्यक्ति का जुड़ा हुआ है क्लास में, वो चाहत जैन। हाँ हाँ वो भी माई भक्त है। हाँ हाँ। तो उससे मैं पूछ रही थी आपका त्याग है कि नहीं, क्योंकि उसका भी आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत है। अरे बाप रे, आपकी खूब इसकी खूब नहीं होंगी। अनुमोदन दीदी। वही मैंने उससे पूछा कि आपका त्याग है कि नहीं है आलू का। कर लो बेटा त्याग, जी हाँ, नहीं बोल रही वो। त्याग कर लो, ठीक है। अगर आपको हव रोग से मिटाने के लिए कोई दवा चाहिए है, तो जिनेंद्र देव की शरण में जाना पड़ेगा। और जिनेंद्र देव की शरण में हम कब जाएंगे? तो जिन देव शास्त्र गुरु को सिर्फ पूजा करने से उनकी शरण में नहीं जाते, देव शास्त्र गुरु को मानना भी पड़ता है। बोलते ना, हाँ भगवान की, महावीर को हाँ मानते हैं लेकिन महावीर की भी मानो, ठीक है। तो अपन को गौरव को मिटाने हाँ के लिए भगवान जिनदेव की खोज में जाना पड़ेगा। वह कौन सी औषधि है? वह रत्नात्रय रूपी धर्म रस रूपी रसायन ही है। उसे भवरोग को मिटाने की एक अचूक दवा। भवरोग से कौन मिटा सकता है? रत्नात्रय धर्म रूपी रसायन। रत्नात्रय किसको बोलते हैं? चाहत, रत्नात्रय सम्यक किसको बोलते दर्शन, सम्यक हैं? सम्यक दर्शन, ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक सम्यक चारित्र्य। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को रत्नात्रय कहते हैं, रत्न। ठीक है। अब और उसका सेवन करो, धर्म के सेवन से भव रोग मिट जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब शरीर ही नहीं रहा तो फिर रोग कैसा? जब शरीर ही नहीं रहेगा तो रोग कैसा, जन्म मरण कैसा? धर्म की औषधि के सेवन से अपितु सिद्धि पद प्राप्त कर अजर अमर हो जाएगा। अगर अपन धर्म रूपी औषधि का सेवन करेंगे तो हमें रोग कभी नहीं होंगे। बता। हो सकता है क्या रोग हमें, अपन को शरीर ही नहीं रहेगा तो रोग कैसे रहेंगे? अपन अजर अमर हो जाएंगे। लेकिन धर्म का औषधि का पाठ कैसे कर सकते हैं? हमें इसका माइक रत्नात्रय की चालू है, जरा बंद करो दीजिए। जब तक हमें रत्नत्रय की प्राप्ति ना हो जाए, ठीक है। अब अपन दूसरा पढ़ते हैं। ये माता जी, इसकी लास्ट वाली लाइन पढ़ना नहीं आई। हाँ, एक मिनट में बताती हूँ। जीवतु संयम सुधार सिपानी त्रप्ता नंदन्तु शूद्र सहि शूद्र सुप्रसन्ना सिद्ध्यन्तु सिद्धि सुखि संग कृताभियोगा
तीव्रं तपन्तु जगितं तृतीयेर्हदाज्ञा। कौन सी नहीं आ रही लाइन पढ़नी, फिर से बोलो तब। हाथ बोल के दिखाओ फिर मैं आपको तीव्रं तपन्तु जगतां तृतीयेर्हदाज्ञा। रा है ना, पहले एक ही बात रा का उच्चारण करना है, फिर हदाज्ञा बोलना है, ठीक है। तृतीयेर्हदाज्ञा, ठीक है। ठीक है, तृतीय मतलब 3 लोक में, है ना। हाँ। अरहत आज्ञा, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो 3 लोक में अरहत, अरहत बोलेंगे, अरहत आज्ञा। किसी का तो माइक चालू है माता जी, अरहत, किसी का तो माइक चालू है माता जी, माता जी किसी का तो माइक चालू है। ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, है ना सब लोग। हदाज्ञा ना, इसका संधि विच्छेद होगा 3 लोक में अरहत आज्ञा, मतलब अरिहंत देव की आज्ञा, उनका शासन, जगताम मतलब सर्वत्र, सब पर तीव्रम तपंत विशेष भाव प्रकट हो, ठीक है। अब अपन लोग ये वाली पढ़ेंगे, है ना, 20वें नंबर की, ठीक है। किसी का माइक चालू है। दीदी किसी का माइक चालू है, देखो बंद करो वो माइक, सुनने नहीं आ रहे हमें। ये क्या नाम है इनका, शुगर राणा, म्यूट कर लो, ठीक है। अब नहीं आ रही ना, हाँ नहीं आ रही आप। अब नहीं आ रही। शांतः शतनुता समस्त जगितं सगंचितं धार्मिक। एक मिनट की लाइन आ रही। शांति सतनुतं समस्त जगितं सगिच्छन्ता धर्मिकी श्रेया श्री परिवर्तितं मेधराधुरी। एक मिनट इसकी लाइन नहीं आ रही, एक मिनट है। शांति समतनुता समस्त जगता संगंचिता धर्मिकी श्रेयासि परिवर्तितं मेधरा धरेति दुर्योधनपति सद्विधारे समुद्गिरन्तु कवियो नामाप्ययास्तु मां प्रार्थ्यं वा कियते एवे शिवकर्तृर्मोचयत् बर्हताम्। इसकी लय अच्छे से मैं कल बताऊंगी आपको, ठीक है। ये कोई अलग छंद है, नहीं आ रही। शांति, शांतिनाथ तीर्थंकर, समस्त जगता तनिताम, संपूर्ण जगत के प्राणियों की हम संग छताम सुखी करो, धार्मिके धर्मात्मा जीवों को श्रेयाश्री परिवर्तिताम कल्याणकारी स्वर्ग मुक्ति लक्ष्मी प्रदान करो, नए धरा नीति की जगत में बाढ़ हो, धरित्री पति दुर्यो राजा पराक्रमी सूरवीर हो, सद्व्यातम उदगिरंतु कवियो विद्वज्जनों में समीचीन उत्तम विद्या का लोक में प्रसार करो, नाम अपि अध्यक्ष आस्तु माम, पाप का नाम भी देखने को ना रहे, पाप का समूल नाश हो। वाह, और प्रथम कियत मांगने के लिए क्या, एक ही हो, अर्हताम जिनेश्वर का शिवकृत धर्मा मोक्षदायक धर्म जयतु जयवंत हो। इसमें कहते हैं
कि हे शांतिनाथ प्रभु, तीन लोक के समस्त प्राणी सुखी हो। सुखी कैसे हो? इंद्रिय विषयों की अभिलाषा से सुखी हो कि जन्म जरा मृत्यु को नाश करने से सुखी हो? जन्म जन्म जरा मृत्यु से नाश करने। भोग विलासता में सुखी परम नहीं रहो कि किसमें होना है अपन को? रत्नत्रय रूपी जन्म रस का जरा पान करने में सुखी होना है। इंद्रियों के विषय भोग से हटके रत्नत्रय रूपी समय ज्ञान समय का पालन करने में सुखी होना है ना। इंद्रियों में सुख नहीं मनाना है कि हमारे लिए घूमना फिरना पसंद है तो हम घूम फिर रहे उसमें सुखी हो, हमें खाना पीना पसंद है तो हम खा पी रहे उसमें सुखी हो। ये सब सुख नहीं है। ये क्या है? सुख आभास है। क्या है ये? सुख आभास। हाँ बस ऐसे। धर्मात्मा जीवों को कल्याणकारी स्वर्ग मुक्ति लक्ष्मी प्राप्त हो। तो धर्मात्मा जीवों को कल्याणकारी स्वर्ग मुक्त लक्ष्मी, स्वर्ग की मुक्त लक्ष्मी प्राप्त हो। कौन सी लक्ष्मी प्राप्त हो? स्वर्ग की लक्ष्मी प्राप्त हो। बहिरंग लक्ष्मी नहीं, पैसा रुपया ये वाली लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो। कौन सी लक्ष्मी प्राप्त हो? अंतरंग 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 लक्ष्मी, लक्ष्मी प्राप्त हो। केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी। हाँ, केवल हाँ। ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त हो, है ना। और नीति न्याय का घर घर में प्रचार हो। नीति और न्याय का घर घर में प्रचार हो। नीति न्याय मतलब जो जैसी नीति है उनका उसका अनुसरण करो, है ना। नीति के अलग विपरीत अनुसरण करोगे तो क्या होगा? अशांति होगी। पृथ्वी का राजा सूरवीर हो। पृथ्वी का जो राजा है, आपका मंत्री है, राजा है, वो कैसा होना चाहिए? वीर हो। विद्वान लोग शूरवीर। शिक्षा का प्रसार करें। विद्वान लोग होते हैं ना जो उत्तम शिक्षा का प्रसार करें, जिससे कोष में पाप का नाम भी ना रहे, पृथ्वी पर पाप का नाम भी ना रहे। और अंत में क्या मांगू? बस एक ही मांगता हूँ कि वह यह है कि वीतराग जिनदेव अनंत भगवान का मोक्षदायक जिन धर्म सदा पृथ्वी मंडल पर क्या हो? जयवंत हो। अनंत भगवान का मोक्षदायक माता जी, कोष धर्म का सदा मतलब, पृथ्वी मंडल पर क्या होना कोष का चाहिए? मतलब, कोष का मतलब कहाँ पे है कोष? जिससे कोष में पाप का काम नाम भी न हो रहे। कहाँ पे लिखा है कोष? अच्छा, जिससे कोष भावार्थ में में। पाप का नाम भी ना रहो, मतलब उत्तम शिक्षा का प्रसार करें। उत्तम प्रसार विद्वान लोग होते हैं ना, जो पंडित लोग, है ना। हाँ। उत्तम शिक्षा का प्रसार करें। शिक्षा तो सभी के पास होती है, लेकिन शिक्षा कैसी होना चाहिए? रत्नत्रय रूपी शिक्षा होनी चाहिए, जिससे हमारा सम्यक दर्शन बरकरार रहे। जिससे कोष मतलब उसको होते ना, कोष हाँ। मतलब वो होता है, नहीं पता कोष का मतलब। मनीषा भाभी, मनीषा भाभी, हाँ बोलो ना माता जी। कोष का मतलब बताइए। किसका? कोष। मैं? हाँ, कोष सुरेखा। हाँ, कोष हाँ, कोश यानी कि अंतर होगा ना, अंतर होगा क्या कोश? क्या? एक मिनट बताती हूँ मैं अच्छे से। शिक्षा प्रसार करे जिससे कोश कोश में पाप का नाम भी न हो। कोश।
शरीर भी हो सकता है ना। इसमें कोश में पाप का नाम भी ना रहे, पृथ्वी पर पाप का नाम भी ना रहे, मतलब पृथ्वी, कोश, कोश मतलब पृथ्वी भी बोल सकते हैं इसको। चाहत कहाँ गई? हाँ, कोश मतलब पृथ्वी भी बोलते हैं। आई हूँ। हाँ, कोश मतलब पृथ्वी होता है, पृथ्वी हाँ, पर पाप का नाम भी ना रहे। और अंत में क्या मांगू, बस एक ही मांगता हूँ कि वह ही वीतराग जिनदेव अनंत भगवान को का मोक्षदायक जिन धर्म सदा पृथ्वी मंडल पर, जो पृथ्वी जयवंत हो। जितनी पृथ्वी है उसमें जयवंत रहो। क्या जयवंत रहे? जिन धर्म। हाँ, मोक्षदायक जिन जिन धर्म। धर्म जयवंत रह। जिन धर्म तो मतलब रहे, लेकिन कौन सा जिन धर्म? मोक्षदायक, जो मोक्ष को देने वाला हो, वो जिन धर्म है, सदा पृथ्वी हाँ। पर जयवंत रहो। ठीक है, हम्म। कुछ डाउट है इसमें? और क्या क्या पूछ दिया तुमने? जी नहीं। हाँ, और पूछो, कुछ डाउट है? तो ये माता जी, जो ये मोक्ष दायक जिन धर्म है, वो मतलब अरिहंत भगवान द्वारा बताया गया है या केवलियों द्वारा? ये जिन धर्म में अपन लोग को कहाँ बताया है? कहाँ बताया? समोषण में बताया गया है। कहाँ बताया गया है? समोषण में। समझ। समोषण कैसा होता है? हाँ। दिव्य ध्वनि के द्वारा बताया गया है। केवल। ठीक है, हाँ। जो अपन शास्त्र वगैरह पढ़ रहे हैं गणधर देव। उसमें कहाँ भगवान की वाणी लिखी हुई है, भगवान के द्वारा बताई हुई गई, दिव्य ध्वनि के द्वारा बताई गई वाणी ही लिखी हुई है। इसलिए अपन हाँ। शास्त्रों की पूजा करते हैं, शास्त्रों का सम्मान करते हैं, शास्त्रों को नीचे नहीं रखते हैं, क्योंकि ये क्या है? ये कागज मात्र बस नहीं है। किताब कागज मात्र बस नहीं है, उसमें भगवान के द्वारा कही गई वाणी है, इसलिए हमारे लिए पूजनीय है। नहीं तो अपन जैसे वो जत्तारी पाठ पढ़ते हैं, तो उसमें ये बताया है ना, केवली पढ़नो तो धम्मो मंगलम। केवली भगवान केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म। हाँ, तो मंगल केवली है। के समोषण में केवली ही तो देते हैं, समोषण में केवली ही की ही दिव्य ध्वनि कीर्ति है। हाँ हाँ हाँ। समोषण में केवली भगवान की ही दिव्य ध्वनि खिरी हुई है। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ। नहीं। 1 मिनट बची है लेफ्ट होने की, बस 1 मिनट बची है बस क्लास का। सर इसमें मैसेज आ गया, कुछ और आएगा डाउट? क्या? तो अरिहंत जब केवली अवस्था में रहते, तो उस टाइम पे